राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ भी होंगे, मस्त भी होंगे। तो आज ना आज सुबह क्या हुआ था, माँ डैडी को कानपुर जाना था दादी माँ को देखने के लिए। तो वो लोग अर्ली मॉर्निंग ही निकल गए थे। फिर मैं और पतिदेव नीचे आ गए थे। तो फिर उसके बाद में कभी कोई दीदी आ गई, कभी कोई दीदी आ गई, तो हम लोग मंदिर नहीं जा पाए सुबह। तो पतिदेव की भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बोले चलो कोई बात नहीं, शाम को मंदिर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि भाई घर को भी देखना बहुत ज़रूरी है, अकेले तो छोड़ के जा नहीं सकते हैं। जब घर पे कोई बड़ा नहीं होता तब ये बच्चा ऐसे मुझे परेशान करता है। ना मुझे खाना बनाने देती है, ना मुझे काम करने देती है। इसको गोदी ले लेके तो काम करो, छोटा भी नहीं है ये बच्चा। जाओ अपने पापा के पास में, पापा आ गए रेडी होके। तो आज ना थोड़ा सा पेट भी सही नहीं था, क्योंकि कल थोड़ा सा गरम गरम खा लिया था। तो आज मैंने खाने में सिंपल ये मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, क्योंकि उनको भी खा के निकलना है, तो काफ़ी देर भी हो रही है। तो मैंने कहा फिर वृंदा के साथ में ना बड़ी परेशानी हो जाती है, मतलब बच्चे के साथ में माँ डैडी होते हैं ना तो वो संभाल लेते हैं। तो मैं फिर आराम से थोड़ा सा माँ हेल्प भी करवा देती, तो खाने का पता नहीं चलता। अभी माँ डैडी तो है नहीं, उनको जाना भी है, निकलना भी है। तो मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा ये बना देती हूँ, क्योंकि आज एकादशी भी है तो वो भी नहीं बना सकते हैं, चावल वगैरह भी नहीं बना सकते। तो मैंने कहा यही बेटर है। तो चलो ये बन भी गया है, इसको थोड़ा सा इसमें आलू वगैरह डालते हैं जिससे ये अच्छा लगे, फिर देते हैं इनको जल्दी से। आज ना मैंने भी सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो सोचा अब ये बना ही लिया तो मैं भी सुबह ही खा ही लेती हूँ। तो मैंने अपनी पतिदेव की दोनों की प्लेट लगा ली है। पतिदेव कह रहे मुझे जाना है, पापा को जाना है, क्योंकि पापा पहले खा लो फिर चले जाना। वृंदा का मन कर रहा है खाने का, देख रहे हो उसकी निगाह। भैया तुमको भी मिलेगा खाना। वृंदा यार ये देखती कैसे, मैं बहुत तरस आता है मुझे बच्चे पे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ भैया, फिर खिलाएंगे तुमको बहुत। तो पतिदेव भी चले गए थे, मैं फिर फ्री होकर ऊपर चली गई थी। तो मैंने वृंदा को सुलाई, तो बड़ी मुश्किल में ये सोती है। और जैसे ही सुलाया थोड़ी देर बाद ही ना अपना काम वगैरह कंप्लीट किया, थोड़ी देर बाद ही फिर पुष्पा दीदी आ गई, वो बर्तन वगैरह करती हैं। तो फिर मैं नीचे आ गई, मैं पतिदेव को फ़ोन करती हूँ, शाम भी हो गई है तो फिर मंदिर भी जाना है, वरना फिर वहाँ पे श्रृंगार हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो चलो फ़ोन करते हैं, फिर चलते हैं मंदिर। तो मैंने ना पतिदेव को फ़ोन कर दिया था, वो बोल रहे थे कि मैं रास्ते में ही हूँ। तो मैं यहाँ पे खुद भी रेडी हो गई और मैंने वृंदा को भी रेडी कर दिया। अब जैसे ही वो आते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए। तो भाई ये भी आ गए, तो हम लोग निकल रहे हैं। पता है अभी तक बारिश बंद नहीं हुई है, मतलब कंटिन्यू बारिश हल्की फुल्की होने ही लग रही है। पता नहीं इस बार बारिश क्या करके मानेगी। मुझे तो लग रहा था ये बच्चा सो रहा है। ये बच्चा देखो, ये बच्चा बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। तुम इतनी जल्दी कैसे एक्टिव हो जाती हो? अभी तो तुम सो रही थी, इतनी गहरी नींद में थी जब मैं इसको घर से लेकर आई थी, और अब देखो। तो भाई गाइस, जहाँ हम लोग जिस मंदिर में जाते हैं ना, तो वहाँ तो कीर्तन चल रहा था। आज मंगलवार है तो मे भी शायद वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ किया होगा। तो हम लोग जहाँ लास्ट ईयर हम लोग जिस मंदिर में आते थे ना, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं आज। गाइस, मंदिर से तो घर आ गए, आज बाहर कुछ खाने पीने का सोच रहे थे, पर इतनी बारिश हो रही है ना कि गाड़ी से निकलने का मन ही नहीं किया। और पतिदेव बोबो को टलाने गए हैं। माँ डैडी को फोन किया था तो वो लोग भी आने ही वाले हैं, तो जल्दी से खाने की तैयारी कर लेते हैं। बेचारे सुबह से गए हुए हैं, कुछ खाया होगा भी कि नहीं। वृंदा जब बोर होती है, उसका मन करता है घूमने का, तो उसको ये करवाना होता है। वृंदा मजा आ रही है? हाँ, जो बोल दो। कहाँ जा रहा है भैया? बरसाना जा रहा है, वृंदावन जा रहा है? घोड़ा पाल
लाल की, जय कन्हैया लाल की। बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट हो रहा है वैसे वृंदा तुम्हारा। लाल की, जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले ही मैं निकाल के गई थी और सोच के गई थी कि मुझे क्या बनाना है, तो बहुत इजी हो जाता है। वरना बाद में फिर सोचो ना कि क्या बनाओ तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सबसे ज्यादा टाइम सोचने में ही लगता है, और जब डिसाइड हो जाए तो खाने में बिल्कुल भी मतलब समय नहीं लगता। तो सही है, मैंने वृंदा के पापा को दिया हुआ है, वो उसको संभाल रहे हैं, जब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ मेरा आटा भी मार दिया है मैंने, यहाँ आटा मार के रख दिया, बस अब सब्जी बाकी रह गई है। क्या हुआ भाई, कोई परेशानी हो रही है? उसको ठीक से तो लो, पीछे से टेढ़ी हो रही है वो। हाँ, हाथी घोड़ा पाल की जगह नहीं है, लाल की हो गया। बोबू तुमने खाना खा लिया? अच्छा, बड़ी मुश्किल में तो सही हुई थी। भैया बारिश इतनी ज्यादा हो रही है ना कि लाइट बहुत ज्यादा परेशान कर रही है इस टाइम। मुझे ना थोड़ा थोड़ा एंटरटेनमेंट वृंदा का भी करना पड़ता है बीच बीच में, ताकि वो बोर ना हो। तो मुझे भी मजा आती है, इसको भी मजा आती है। तो भाई मैंने यहाँ पे ना सब्जी का मसाला छौंक दिया है, जैसे ही भुन जाएगा वैसे ही पनीर डालेंगे। भैया जब घर में कोई नहीं होता तो बच्चे को संभालने में बड़ा वो लग जाती है। पता है आपको, बड़ी मुश्किल से दे के आई हूँ उसके पापा को, जरा सा घुमाया फिर मुझे दे देते हैं। बताओ मैं इसको लूँ या खाना बनाऊं? देखो मुंह देखो इनका जरा। उसको अगर भूख लगेगी तो बेटा तुम्ही तो। पता नहीं है पापा को ऐसा क्यों लगता है कि बच्चे जब भी कुछ भी कुनकुनाए तो उनको भूख लगती है, मुंह में हाथ है तो भूख लगती है। बच्चा दूध पिए ना पिए कोई मतलब नहीं है, बस इनको जो है कि उसको भूख लग रही है। लेना नहीं है थोड़ी देर भी, 2 मिनट लिए इधर उधर घुमाया, ये लो ले लो मम्मा। ऐसी बातें कर रही है, उसको भूख लगती है भाई। चुपचाप रखो, उसको कोई भूख नहीं लग रही है, मैं खाना बना लूं। तो भाई यहाँ मेरा ये मसाला भी भुनने पे आ गया है, थोड़ा सा और भुन जाए। वैसे अगर पता है क्या, इस पति देवों को अगर पनिशमेंट देनी है ना तो बस उनको बच्चा पकड़ा दो, सबसे बेस्ट पनिशमेंट है कि इन लोगों को मोबाइल नहीं चलाने को मिलता है। वृंदा ऐसे ही पहचान करना बेटा, मेरा ही बच्चा है ये बिल्कुल। बेटा परेशान करने में इतनी सी भी कमी ना हो, ठीक है? हाँ सुलाओ सुलाओ, बिल्कुल मत सोना वृंदा। क्या? देखो एक उंगली से देखो दूध पी रही है, देखो वो दूध नहीं पी रही है, उसको पता नहीं क्या होता है, खुजली मस्ती रहती है उसके मुंह में, क्या होता है उसको दूध वो उंगली देना बहुत पसंद है। सुलाते रहो। सब्जी में धनिया डालती है ना, सब उसका फ्लेवर ही ना अलग हो जाता है, मतलब मुझे धनिया बहुत पसंद है सच में। तो उनके ये वीगो यहाँ लगाया गया, और वीगो लगाने के बाद यहीं से बेचारी की दवा डाली गई। फिर वो चाची चली गई और चाची के नहाने धोने, हम बैठे रहे। फिर वो स्वामी टाइम चल रही, उनका जरा आंसू लाने लगती है ना, तो हम नहीं सवेरे आ जाए, परेशान ना हो या लेटने बैठे थे, हम थक गई होगी, टेंशन मिलती कोई पता है नहीं। तो यहाँ ये मैंने डैडी की प्लेट लगा दी है। तो गाइस हम लोग ना खाना पीना खा के तो ऊपर आ गए हैं फ्री होके। अभी ना चाची जी का फोन आया था, तो माँ से बात हुई तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि दादी की कंडीशन ना थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी सीरियस कंडीशन है। एक्चुअली थोड़ी सी एज भी है और काफ़ी टाइम से वो बीमार भी थी, तो अब पता चलता है, अब देखते हैं रात कैसे कटती है या सुबह तो ये लोग जाएंगे ही। तो आज का ब्लॉग मैं ना यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में, बताती हूँ आपको कल दादी माँ की अपडेट। ठीक है भाई, राधे राधे, गुड नाइट।